जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है 20 अगस्त। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, हम इस पर चर्चा करेंगे, देन चलेंगे हमारी क्लास की तरफ। तो फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारे दिवस हर दिन मनाए जाते हैं, मैंने बहुत बार आपके साथ चर्चा किया है, बट जो इम्पोर्टेंट डे होता है उसी पे हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, कौन सा दिवस? सद्भावना दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय एकता, शांति और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए 20 अगस्त को हर साल सद्भावना दिवस मनाया जाता है। आई होप आज के जो ये अपने दिवस देखे, इससे रिलेटेड सारे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ, बट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड कराएं और इस क्लास को जितना हो सके हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपने स्टडी कंटिन्यू कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। होम साइंस का हम ब्रांच कर रहे हैं, इसमें हम होम मैनेजमेंट कर रहे हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस साथ साथ कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे फूड ग्रुप्स हैं। तो बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने जो है भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स हम कर रहे थे, जिसमें हमने पोषक तत्वों के आधार पर, फिर कार्य के आधार पर, देन हमने नस्वरता यानी कि पेरिसेबिलिटी के आधार पर है, फिर देन हमने देखा था रासायनिक प्रकृति के आधार पर। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने खाद्य पदार्थों के वर्गीकरण में हमने पढ़ा हुआ था। आई होप आपने ये सारी क्लासेस देखी होंगी, जिसमें 2 क्लासेस में मैक्सिमम हमने कवर किया है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं देखा है तो भी आप जाकर के प्लेलिस्ट में आपको क्लास मिल जाएगी। फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस के नाम से आप सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे इजीली आपको मिल जाएगी और आप वहाँ से देख करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और ये जो पेरिसेबिलिटी, बेस्ड ऑन पेरिसेबिलिटी हमने यानी कि नस्वरता के आधार पर खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण, इसका मैंने आपको एक जो है वो भी प्रोवाइड कराया है, शॉर्ट्स भी प्रोवाइड कराया है। तो आपको शॉर्ट में देखना है तो आप उससे भी देख करके इजी लैंग्वेज में आप जो है अच्छे से समझ सकते हैं, अगर बुक लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अभी मैं यही सोच रही हूँ फ्रेंड्स कि आपको बुक से तो मैं पढ़ाती ही पढ़ाती हूँ, फिर भी अगर बुक में कोई डाउट रह जाता है तो वही सेम टॉपिक आपको एक ईजी लैंग्वेज में मैं प्रोवाइड कराऊँगी शॉर्ट में, जिससे कि आपको चीज़ें कहीं पर भी कोई डाउट रहने की संभावना ना रहे। ये स्ट्रेटजी कैसी लगी आप बताइए कमेंट करके कि ये सही रहेगा या फिर नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं भोज्य समूह फूड ग्रुप्स क्या होते हैं। यह पूर्व में ही बताया जा चुका है कि विभिन्न क्रियाकलापों को करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जब हम विश्राम करते रहते हैं अथवा निद्रा में मग्न यानी कि नींद में होते हैं, तो भी हमारे शरीर के विभिन्न आंतरिक अंग जैसे हृदय, फेफड़ा, आमाशय, आंतें, वृक्क, प्रजनन अंग आदि कार्य करते रहते हैं। फलतः पाचन, श्वसन, रक्त परिसंचरण, मूत्र का बनना, लार का बनना आदि कार्य निर्विघ्न रूप से होता रहता है। इन सारे आंतरिक अंगों को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आहार द्वारा ही ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन में पोषक तत्व क्या होते हैं? मौजूद हैं, जिन्हें सेवन करने से शरीर स्वस्थ, स्फूर्तिवान, गठीला, रोबीला एवं आकर्षक होता है। परंतु एक ही भोज्य पदार्थ में शरीर के लिए सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व नहीं मिलते हैं। इसके लिए भोजन में कई भोज्य पदार्थों को सम्मिलित करना पड़ता है। जैसे गुड़ व शक्कर कार्बोज के स्रोत हैं। गुड़ व शक्कर से क्या प्राप्त होता है? कार्बोज, तथा इनसे ऊर्जा की भी प्राप्ति होती है। हरे पत्तेदार वाली सब्जियां शरीर निर्माणात्मक एवं सुरक्षात्मक कार्य करती हैं, जबकि दालें, मांस, मछली, दूध आदि प्रोटीन युक्त क्या है? आहार है। इनसे क्या प्राप्त होता है? हमें प्रोटीन प्राप्त होता है और इनसे शरीर निर्माणात्मक तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत एवं नवीन तंतुओं के निर्माण कार्य भी होते हैं। अतः यह आवश्यक है कि जो भी भोजन खाया जाए उसमें वे सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व अवश्य ही विद्यमान होने चाहिए।
ताकि शरीर के सभी क्रियाकलापों का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके एवं शरीर को स्वस्थ एवं सुडौल बनाया जा सके। हमारे देश में दूध को शाकाहारी माना गया है, परंतु अन्य देशों यानी कि यूरोप में इसे मांसाहारी मानते हैं, क्योंकि दूध यानी कि जानवर से प्राप्त भोज्य पदार्थ है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि। इसी प्रकार यूरोपवासी अंडे को क्या मानते हैं? शाकाहारी मानते हैं। हम लोग अंडे को क्या मानते हैं? मतलब नॉनवेज के अंतर्गत हम लेते हैं, तो बट यूरोप में क्या है? अंडे को शाकाहारी मानते हैं, जबकि हमारे देश में इसे मांसाहारी माना गया है। कुछ समुदायों में मांस, मछली, अंडे का प्रयोग एवं सेवन उचित एवं आवश्यक है, तो दूसरे समुदाय में इसका सेवन अच्छा नहीं माना जाता है और पूर्णतः निषेध है। इसी प्रकार कुछ व्यक्ति प्रतिदिन 2 बार ही भोजन ग्रहण करते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति 3-4 बार भी भोजन ग्रहण करते हैं। यह व्यक्ति विशेष की रुचि, आयु, भोज्य पदार्थों की उपलब्धता, कार्य की प्रकृति, आवश्यकता एवं दैनिक दिनचर्या पर निर्भर करता है। जैसे गर्भवती एवं धात्री माता, धात्री मतलब जो बच्चे को दूध पिलाती है, तो धात्री माता को थोड़ी थोड़ी देर पर भोजन लेना उपयुक्त होता है। इसी प्रकार बढ़ते बच्चे को भी थोड़ी थोड़ी देर पर भोजन लेना चाहिए, जिससे कि उनकी बढ़ोतरी निरंतर निर्विघ्न रूप से होती रहे। दूध में सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं, इसीलिए इसे गर्भवती एवं धात्री माँ, शिशु, स्कूल जाने वाले बालक, बालिका, वृद्ध और किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी भी समय में दिया जा सकता है। पोषक तत्वों की जानकारी सभी व्यक्ति, खासकर गृहिणी को होनी चाहिए, जिससे कि आहार नियोजन किया जा सके और प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार आहार दिया जा सके। प्रत्येक व्यक्ति का आहार उसके लिंग, आयु, कार्यशैली, अवस्था, जलवायु एवं भोज्य पदार्थ की उपलब्धता पर निर्भर करता है। बीमार व्यक्ति का आहार नियोजन स्वस्थ व्यक्ति के आहार से भिन्न होता है। इसी प्रकार गर्भवती एवं धात्री माँ यानी कि लैक्टेटिंग मदर का आहार समान स्त्री से भिन्न होता है। पोषण की आवश्यकता को ध्यान में रखकर सन 1944 यानी कि 1944 में दैनिक आहार तालिका, डेली डाइट टेबल तैयार की गई। क्या? पोषण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सन 1944 में दैनिक आहार तालिका यानी कि डेली डाइट टेबल तैयार की गई। इसमें समय समय पर संशोधन करके नवीन रूप दिया गया है, जैसे वर्ष 1958, 66, 81, 89, 91, 93, 2010 एवं 2020 में क्या किया गया? इनमें संशोधन किया यानी कि बदलाव किया गया। प्रत्येक उपयोगी भोज्य पदार्थ को आहार में सम्मिलित करने के लिए एक गाइड तैयार की गई है, जिसमें भोज्य पदार्थ की उपलब्धता, कीमत, भोजन शैली आदि पर विशेष बल दिया गया है। भोज्य गाइड के अनुसार प्रत्येक भोज्य समूह में से एक भोज्य पदार्थ की एक मात्रा का चयन करना उपयुक्त रहता है। सन 1964 यानी कि 1964 में कृषि विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका ने भोज्य पदार्थों को उनके पौष्टिक मूल्यों के आधार पर 11 आधारभूत भोज्य समूहों में वर्गीकृत किया है। ध्यान दीजिएगा, सन 1964 में कृषि विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका ने भोज्य पदार्थों को उनके पौष्टिक मूल्यों के आधार पर 11 आधारभूत भोज्य समूहों में वर्गीकृत किया। ये भोज्य समूह आप देख सकते हैं आगे हैं। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ये देखिए तैयार किया गया भोज्य समूह 11, जिसमें कि 11 तैयार किया ना। पहला है दूध एवं दूध से बने पदार्थ हैं, दूध एवं दूध से बने पदार्थ, आइसक्रीम, इसमें क्या मिलता है आपको? कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है मांस, मछली एवं पोल्ट्री। तो मांस, मछली एवं पोल्ट्री से क्या प्राप्त होता है? लौह तत्व, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन बी। तीसरा जो भोज्य पदार्थ है क्या है? अंडा, अंडे से क्या मिलता है? वसा, प्रोटीन, विटामिन, फास्फोरस एवं लौह तत्व। चौथा सूखी फलियां, जिसमें मटर हो गई, तेल वाली, बीज वाली हैं, तो इससे हम क्या प्राप्त करते हैं? विटामिन बी और प्रोटीन। फिफ्थ हो गया सभी प्रकार के अनाज, जैसे आटा,
एवं बेक किए हुए पदार्थ, आटा, चावल, जो भी सभी प्रकार के अनाज होते हैं, बेक किए हुए पदार्थ, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोज, सेल्यूलोज, लौह तत्व, थायमीन, नियासिन। नंबर 6 है खट्टे फल, जैसे संतरा, आंवला, अमरूद, टमाटर हो गए, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन सी एवं के, यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? कौन सा पोषक तत्व? तो विटामिन सी एवं विटामिन के। नंबर 7 है हरी पत्तेदार एवं पीली सब्जियों से हमें कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? लौह तत्व एवं कैल्शियम। नंबर 8 है आलू, आलू से हम क्या प्राप्त करते हैं? कार्बोज एवं एस्कार्बिक अम्ल। तो कार्बोज एवं एस्कार्बिक अम्ल दोनों किससे प्राप्त होता है? आपका आंसर क्या होगा? आलू से। नेक्स्ट है जड़ वाली एवं अन्य सब्जियां एवं फल, इससे हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोज, सेल्यूलोज एवं एस्कार्बिक अम्ल, इनसे भी हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट नंबर 10 है तेल, घी, मक्खन व अन्य वसीय पदार्थ, इससे हमें क्या प्राप्त होता है? आवश्यक वसीय अम्ल, विटामिन ई। और लास्ट नंबर 11 शक्कर, गुड़ आदि, इससे कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? कार्बोज एवं लौह तत्व। तो ये आपने देखा कृषि विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 11 आधारभूत भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं और उनमें उपस्थित कौन कौन से पोषक तत्व हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टाफ मार्क कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि 11 भोज्य पदार्थ ये कौन कौन से हैं। ये देखिए जो कृषि विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बताए गए हैं, तो ये हैं 11 वो भोज्य पदार्थ और उनमें उपस्थित पोषक तत्व। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा और आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो देखते हैं संतुलित आहार के लिए उपर्युक्त सभी पदार्थों को आहार में लेना आवश्यक है, जो कि ऊपर दिए गए हैं, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके। परंतु इस आहार समूह में कुछ कमियां हैं। जैसे क्या कमियां हैं? शाकाहारी व्यक्ति द्वारा सभी मांसाहारी भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार अशिक्षित व्यक्ति के लिए इतने सारे भोज्य पदार्थों का नाम याद रखना भी कठिन कार्य है। तो ये जो है इसमें कुछ कमियां बताई गई हैं। किसमें? कृषि विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जो भोज्य पदार्थ बताए गए हैं, तो उनमें ये कमियां बताई गई हैं। अब है हमारा आधारभूत भोज्य पदार्थ। तो भोजन में सभी पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट में ICMR, ये भी याद रख लीजिए। ICMR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के विशेषज्ञों ने संतुलित आहार के लिए सन 1993 में 5 आधारभूत भोज्य पदार्थ की प्रस्तावना की है। ये भोज्य पदार्थ आप देख सकते हैं। तो जो हमने क्या देखा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के विशेषज्ञों ने संतुलित आहार के लिए सन 1993 में 5 आधारभूत भोज्य पदार्थों की प्रस्तावना की है। यह भोज्य पदार्थ आप देख सकते हैं वो कौन कौन से हैं। तो ICMR के द्वारा भोज्य समूह का वर्गीकरण देख लीजिए। पहला है अनाज एवं अन्य पदार्थ, जैसे चावल, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा। इसमें कौन कौन से पौष्टिक तत्व होते हैं? कार्बोज, प्रोटीन, अदृश्य वसा जो हमें दिखाई नहीं पड़ते, विटामिन B1 तथा विटामिन B2 और फोलिक अम्ल, रेसे, लौह तत्व आदि। यानी कि जो भी हमारे चावल, गेहूं है, ये सब बाजरा, रागी, ये सब होता है, इनमें ये सारे पौष्टिक तत्व उपस्थित होते हैं। दूसरा है सभी प्रकार की दालें, जैसे मसूर की दाल हो गई, मूंग, चना, अरहर, मटर, राजमा, जो भी हो गया, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? तो प्रोटीन, कार्बोज, अदृश्य वसा, विटामिन B1 तथा विटामिन B2, फोलिक अम्ल, कैल्शियम, लौह तत्व आदि। विटामिन, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन A आदि, ये सब हमें किससे प्राप्त होते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये इसका नहीं है, सॉरी वो बाय मिस्टेक मैंने कर दिया। तो जो हमने नंबर 2 देखा, सभी प्रकार की दालों से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन, कार्बोज, अदृश्य वसा, विटामिन B1 तथा विटामिन B2, फोलिक एसिड है। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे प्राप्त होती हैं? जो दालें होती। तीसरा जो भोज्य समूह है दूध एवं दूध से बने पदार्थ, जैसे दही, छाछ, पनीर, खोआ, जो भी होता है, तो इससे हमें क्या मिलता है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन A आदि। नंबर 4 है मांस समूह, जिसमें मतलब मीट, मांस आ गया, तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन, वसा, विटामिन B2, खनिज एवं लवण। नेक्स्ट नंबर 4 है फल एवं सब्जियां। तो फल सब्जियां में जैसे हो गया फल,
हरी पत्तेदार सब्जियां एवं अन्य सब्जियां, तो इन सभी से क्या प्राप्त होता है? फल से क्या प्राप्त होता है? कैरोटीन, विटामिन ए, सी, रेसे, रफेज एवं खनिज लवण। हरी पत्तेदार सब्जियां से हमें क्या प्राप्त होता है? लोहा, कैल्शियम, रेशा, फॉलिक अम्ल, विटामिन B2 आदि। और जो अन्य सब्जियां होती हैं जैसे आलू, प्याज, बैगन, गाजर, भिंडी, लौकी, करेला, जो भी होता है उससे हमें कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? तो कैरोटीन, फॉलिक अम्ल, कैल्शियम, सेल्यूलोज, विटामिन सी इत्यादि। नेक्स्ट और जो पांचवा है हमारा वसा एवं शक्कर, जैसे घी, तेल, मक्खन एवं तेल युक्त बीज, इससे कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? तो वसा, आवश्यक वसीय अम्ल, अत्य अल्प मात्रा में यानी कि कम मात्रा में खनिज लवण। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। शक्कर से क्या प्राप्त होता है? शक्कर जैसे गुड़, गन्ने का रस आदि, इससे क्या मिलता है? हमें कार्बोस प्राप्त होता है। तो ये हमने देखा ICMR के द्वारा 5 तरह के भोज्य समूहों का वर्गीकरण। ये रहे आपके सामने 5 तरह के भोज्य समूह, ये देखिए, और इनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है ये भी आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें। जो भी हमने कृषि विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण देखा, तो उन्होंने कितने प्रकार के भोज्य पदार्थों को वर्गीकृत किया? 11, और ICMR ने 5 का सुझाव दिया है। तो ये चीज़ें हमने देखी। तो गाइड के अनुसार भोज्य समूहों को निम्न 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। क्या? पहला प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ यानी कि प्रोटीन्स फूड। दूसरा रक्षात्मक फल व सब्जियां, प्रोटेक्टिव फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फल और सब्जियों को हम क्या कहते हैं? ये हमारे प्रोटेक्टिव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। द्वितीय रक्षात्मक फल एवं सब्जियां, सेकेंडरी प्रोटेक्टिव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। चौथी अनाज व मिलेट्स है यानी कि सेरेलस एंड मिलेट्स। तथा पांचवा वसा व शक्कर यानी कि फैट एंड शुगर। तो ये चीज़ें जो हमने देखी। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं फ्रेंड्स, और आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार आपको रिवीजन के माध्यम से बता देते हैं। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हमने देखा फूड्स ग्रुप्स के बारे में, देखा है कि फूड ग्रुप्स क्या होते हैं, ये आवश्यक क्यों होते हैं और किनसे मिलकर फूड ग्रुप्स बनते हैं। फिर हमने कृषि विभाग यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा 11 तरह के भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण देखा, और उनमें कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित होते हैं वो हमने जाना। फिर ICMR के अनुसार भोज्य समूहों का वर्गीकरण देखा, और उनमें उपस्थित पोषक तत्वों के बारे में हमने जाना। और इन सभी के आधार पर भोज्य समूहों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया है वो भी हमने देखा। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से आप देखेंगे तो चीज़ें बहुत ही अच्छे समझ में आएंगी और इंटरेस्टिंग भी है। मेरा फेवरेट है फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। आप बताइए आपको फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस कैसा लगता है? ये सब्जेक्ट कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत हेल्पफुल भी है हमारे हेल्थ को लेकर के, तो पढ़ने में मज़ा भी बहुत आता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।